दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुरुकबांड और हिंसा के पुजारी। इसका नाम मिस ऊपर का, बाकी स्टोरी है शुरू से ही है। तो पढ़ते हैं इसको। कुरुकबांड और हिंसा के पुजारी। एक बार आतंकवादियों का एक दल हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में तोड़फोड़ मचाता हुआ धड़ाम हिंदुस्तान की राजधानी में पहुंचा। साथियों, इस समय हम हिंदुस्तान की ठीक नाक के नीचे बैठे हैं और हमें नाक कुछ इस ढंग से काटनी है कि यहाँ खून की नदियां बह जाए। हमें न केवल यहाँ तोड़ फोड़ व कत्ले आम ही मचाना, बल्कि जातीय सांप्रदायिक दंगे भी कराने हैं, ताकि यहाँ का सुख चैन और शांति सब कुछ छिन जाए। यह आतंक फैलाने के लिए मैंने एक योजना बनाई है, उसे तुम सब अच्छी तरह से सुन व समझ लो। आतंकवादियों के बॉस ने उन्हें अपनी योजना समझा दी। बॉस, मैंने आज शहर का जो राउंड लगाया है उससे लगता है कि यहाँ की पुलिस बहुत अलर्ट है। शायद उन्हें हमारे आगमन के बारे में मालूम हो चुका है, इसलिए राजधानी के चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया विभाग का बड़ा जबरदस्त पहरा है। ऐसी स्थिति में यहाँ तबाही और आतंक फैलाना काफी दुष्कर कार्य होगा। इसमें हमारे संगठन को भी नुकसान पहुंच सकता है और हमारी जाने भी जा सकते हैं। बॉस डॉन ठीक ही कहता है, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। आज मैंने भी शहर का जायजा लिया और यह सारी बातें नोट की है। लेकिन चिंता मत करो दोस्तों, सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी ऐसी योजना बनाई है कि यहाँ की पुलिस व गुप्तचर विभाग एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। आपकी क्या प्लानिंग है बॉस? सुनो, यह तो तुम जानते ही हो कि यहाँ की जनता बहुत ही धर्म भीरू है। हम उसके इसी धर्म भीरुता का फायदा उठाएंगे। यह भी हमारे लिए एक अच्छा संयोग है कि हम दशहरे के दिनों में यहाँ पहुंचे हैं, ऐसे वक्त पर जबकि जगह जगह रामलीला व धार्मिक मेले लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इस देश के गरीब बहरूपिये भी अपने देवी देवता के स्वांग रचकर सड़क सड़क गली गली भीख मांग रहे हैं। अतः हम भी कुछ ऐसा स्वांग रचेंगे, लेकिन हमारा यह स्वांग इस शहर के लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। हा हा हा। उसके बाद उनका बॉस उन्हें अपनी योजना बताने लगा। अंत में, साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी योजना सफल होगी और हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। अब जाओ और अपने अपने काम में जुट जाओ। कल के अखबार आप लोगों द्वारा की गई किसी न किसी भयानक वारदात से अवश्य रंगे होनी चाहिए। इसी के साथ उनकी मीटिंग खत्म हो गई। उसी श्याम रेलवे स्टेशन के पास, जय श्री राम, जय श्री राम, फन फन, जय श्री राम। लोग पैसे डाल रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। अब किसी तरह पुलिस वालों को चकमा देकर स्टेशन के भीतर घुसना चाहिए। कुछ देर बाद, जय श्री राम, ये स्टेशन पे जा रहा है। ए राम भक्त, कहाँ जा रहे हो? साहब, मेरे एक मित्र ने 7 बजे वाली ट्रेन से आना है, उसी को लेने जा रहा हूँ। तेरा यह पार्ट बनावटी है ना? कोई असली पहाड़ी बम तो नहीं? बम का नाम सुनते बहरूपिये को भीतर ही भीतर पसीना छूट पड़ा, मारे गए। अबे गिंगी कैसे बन गई? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। वो साहब, आपने बात ऐसी कह दी है कि अच्छे अच्छों की गिंगी बन जाए। साहब, आपको मेरे पाठ पर किसी प्रकार का संदेह है तो आप खुद ही इसे अच्छी तरह देख लें। हा हा हा। अरे भाई, तू जा, इसकी तो मजाक करने की आदत है। फिर आजकल बहुत से खतरनाक आतंकवादी शहर में आए हुए हैं, इसलिए भी हमें सतर्कता बरतनी पड़ रही है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे राम भक्त, प्लेटफॉर्म टिकट जरूर लेते जाना। जरूर साहब, जरूर। ओह बाल बाल बचा, कम वक्त ने मजाक मजाक में ही मेरा दम निकाल दिया था। बहरूपिया स्टेशन के भीतर प्रविष्ट हो गया। फिर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर वह प्लेटफॉर्म पर जा पहुंचा। वाह, काफी भीड़ है, यहाँ होली खूब बढ़िया खिलेगी। उसी प्लेटफॉर्म पर एक बेंच के नीचे कुरुकबांड लेटा पड़ा था। पता नहीं किसका मुंह देखकर चला था घर से, जो मेरी ट्रेन 3 घंटे लेट और ऊपर से कहीं भी उठने बैठने की जगह नहीं है। जरूर मोटू का मुंह देखा होगा, वहीं कम वक्त इतना मनुष्य है। तभी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और बेंच पर बैठे स्त्री पुरुष अपना सामान लेकर उस ट्रेन की ओर दौड़ पड़े। चलो, छुट्टी हुई है, बेंच के ऊपर आराम से सोऊंगा। तभी, अरे यह नंगे पैर और पूंछ वाला कौन भाई है? यहाँ आसपास कोई नहीं है। इस पहाड़ को मैं इसी बेंच के नीचे रख देता हूँ, किसी का भी ध्यान आसानी से इस ओर नहीं जाएगा। और जब ठीक 10 मिनट बाद इस पहाड़ में रखा टाइम बम फटेगा तो पूरे स्टेशन के तबाह होने के साथ साथ सैकड़ों लोग भी हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद की छाव में गहरी नींद सो जाएंगे। आए, यह क्या पहाड़? कुरुकबांड ने तुरंत बेंच के नीचे से सर बाहर निकाला। अरे वह राम भक्त हनुमान तो जा रहा है, लेकिन वह अपना पहाड़ यहाँ क्यों छोड़ गया? इसमें तो अच्छे खासे पैसे भी हैं। जरूर स्वयं भगवान हनुमान के जी के रूप में मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे होंगे।
मैं उन्हें अभी यह थाली उन्हें लौटाकर अपनी ईमानदारी का प्रमाण देकर उनकी परीक्षा में पास होता हूँ। अगले पर, राम भक्त जी सुनिए, जरा सुनिए, देखिए आप अपना पैसों का पार्ट वहां उस बेंच के नीचे भुलाए हैं। अरे यह थाल इतनी जल्दी इस मूर्ख के हाथे कैसे लग गया? सब गड़बड़ हो गया। अब जल्दी से भाग लूं वरना इस मूर्ख के साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। अगले ही पल, अब जल्दी से पिछवाड़े से बाहर निकलना होगा वरना भीड़ मुझे मुख्य द्वार से बाहर नहीं निकलने देगी और पुलिस भी सतर्क हो जाएगी। अरे वह तो भाग खड़ा हुआ। अरे अरे सुनिए तो सही राम भक्त, हनुमान जी मुझे ईमानदारी में पास तो करते जाइए जल्दी। अरे हनुमान जी सुनिए तो सही, आखिर आप मुझे काम भगाए ले जा रहे हैं। यह मूर्ख उल्लू का पट्टा भी मेरे पीछे पड़ा है, खुद तो मरेगा, मुझे भी साथ लेकर मरेगा। टाइम बम फटने में 1-2 मिनट ही शेष रह गए होंगे। अरे मूर्ख, उस पहाड़ को फेंक दे और वापस लौट जा। ऐसा कैसे हो सकता प्रभु अवतार, मैं बिना आपसे आशीर्वाद लिए वापस नहीं लौट सकता। बाढ़ में जा कमबख्त। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए। वो यह मूर्ख इस तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इससे मुझे पीछा ही छुड़ाना ही होगा। धाए धाए धाए, मैं इसका किस्सा ही निपटाई देता हूँ। आए गोली चला रहा है, समझ गया तू राम भक्त नहीं कोई शैतान भक्त है। धाए धाए, ठहर अभी मदद चखाता हूँ तुझे, हनुमान जी का यही छोटा सा पार्ट तेरी खोपड़ी फोड़ देगा। धाए। जय बजरंग बली। अरे बाप रे, और धड़ाम आई। धमाका इतना जोरदार था कि समूचा वातावरण कांप उठा और कुर्बान भी औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। हाय मेरी माँ आई। संभलने पर ओ, इस शैतान की तो धज्जियां उड़ गई, यानी उस पहाड़ में कोई बम था। उफ, बाल बाल बचा, वरना इसकी जगह मेरी धज्जियां उड़ जाती। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह की ड्यूटी आज रेलवे स्टेशन पर ही थी, अतः जबरदस्त विस्फोट के बाद सुनकर वह तुरंत ही कुछ पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंच गया। सर वह देखिए वह रहा। ओ यह तो कुर्क है। बॉन्ड बेटे, यह सब क्या है? ये इस व्यक्ति को तुमने क्यों मारा? मैंने नहीं मारा अंकल, बल्कि यह अपने बम से मारा गया। मैं तो संयोग से आज स्वयं हीरो से जीरो बनते बनते रह गया। क्या मतलब? अंकल मैं बम्बई जाने के लिए स्टेशन आया था। आपको जानकर खुशी होगी कि एक फिल्म निर्माता ने मुझे अपनी नई फिल्म के लिए हीरो चुना है। मैं उसी निर्माता के बुलाने पर बम्बई जा रहा था लेकिन गाड़ी 3 घंटे लेट थी, इसलिए मैं को एक जगह न मिलने पर एक बेंच के नीचे जाकर लेट गया और फिर कुरपन ने आगे की सारी घटना पटाखा सिंह को विस्तार पूर्वक बता दी। सब कुछ सुनकर हम तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई आतंकवादी था जो स्टेशन पर हनुमान जी का रूप धरकर तोड़फोड़ मचाने आया था, लेकिन संयोग से यह अपने मकसद में सफल नहीं हो सका। बिल्कुल अंकल। बेटे आज तुम्हारे कारण एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रहेगी, वरना पता नहीं इस दुर्घटना में कितने मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। पुलिस, कानून और समाज तुम्हारे समान कार्य के हमेशा आभारी रहेंगे। अब तुम जाओ, यदि पूछताछ के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर पटाखा सिंह से विदा लेकर कुरपन प्लेटफार्म पर उस बेंच के निकट पहुंचा जिसके नीचे वह सोया हुआ था। आए मेरा सूटकेस। हाय ले गया कोई उचका। अब बम्बई क्या खाक जाऊंगा। चल बेटा बॉन्ड, अब घर ही लौट चल। घर पहुंचने पर, अरे बेटा तुम तो बम्बई जा रहे थे, फिर वापस कैसे लौट आए? और हाँ, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? मम्मी, यदि मेरी किस्मत मेरा साथ न देती और तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ न होता तो आज मैं बम्बई के बजाय जहन्नुम पहुंच गया होता। कहकर बॉन्ड ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर, हे ईश्वर, आखिर इन आतंकवादियों को खून खराबा करके मिलता क्या है? मम्मी, आतंकवादियों को इस कुकर्म के रुपये मिलते हैं और जिनके इशारे पर वे नाचते हैं उन्हें हमारे देश की दुर्दशा होती देखकर असीम आनंद और शांति मिलती है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, ऐसे कौन लोग है? लोग नहीं बल्कि दुश्मन देश को, जिसे हमारे देश की तरक्की देखी नहीं जाती। खैर, आप इस विषय में अपना दिमाग मत खपाओ। इस विषय में आप जितना सोचोगी उतना इस शरीर में दर्द बढ़ता चला जाएगा। आप खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। आज तो नखे बहुत समझदारी की और गहरी बातें कर रहा है। आखिर अरे करे क्यों नहीं, आखिर मेरा बेटा जो है। फिर कुरपन खा पी कर सो गया। अगले दिन कुरपन सुबह से शाम तक घर पर ही रहा। फिर, अरे बेटा, यह तुम मोटो के साथ इस समय कहाँ जा रहे हो? मम्मी, इस समय राम जी की सवारी निकल रही होगी, दिल नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा राम जी के दर्शन ही कराऊं। ठीक है बेटा, तब जाओ, लेकिन सावधान रहना। आजकल शहर में आतंकवादी बहुत सक्रिय है, वे कहीं भी किसी भी समय कोई भी गड़बड़ कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए आंटी, यदि वे आतंकवादी हिंसा के पुजारी हैं तो हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम उनके ऐसी घंटी बजाएंगे कि उनके कान उखड़कर उनके हाथों में आ जाएंगे। वह मोटू, जिंदगी में पहली बार तुमने अपने जैसी बात कही है। जवाब नहीं तुम्हारा कुछ।
उसके बाद दोनों घर से निकल पड़े। लगभग आधे घंटे बाद सवारी निकलने वाले मार्ग पर लो हमारे यहाँ पहुंचते ही राम जी की सवारी भी यहाँ पहुंची। हाँ, लेकिन भीड़ बहुत है और यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय जय। लोग बाग श्री रामचंद्र जी आदि पर श्रद्धा से फूल मालाएं अर्पण कर रहे थे। सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। आओ हम भी रथ यात्रा में शामिल हो जाए, चलो। उसी भीड़ में रथ के पीछे कुछ आगे एक मस्जिद है, वहीं मैं यह माला राम के ऊपर फेंकूंगा। हाँ हाँ, उसके बाद हिंदू समझेंगे कि इस कांड के पीछे दूसरे संप्रदाय समुदाय का हाथ है। तब जातीय दंगे भटकने में देर नहीं लगेगी और हमारे संगठन का मकसद पूरा हो जाएगा। कुछ देर बाद मस्जिद आ गई। अब मुझे यह हार राम जी के रथ पर उछाल देना चाहिए। यह व्यक्ति काफी देर से हार हाथ में लिए चल रहा है। पता नहीं राम जी पर हार चढ़ाते हुए इतना घबरा क्यों रहा है। तभी जय श्री रामचंद्र जी की, शुक्र है आखिर इसने हार चढ़ा दिया। लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता जी के ऊपर फूल मालाओं का बोझ बढ़ता देख 200 कृपया फूल मालाएं रथ पर फेंके, श्री राम आदि पर नहीं। इसमें उन्हें परेशानी होगी। लीजिए, हम राम जी की ओर से हार आपको दे रहे हैं। इन्हें आप एक दूसरे को पहनाइए और प्रेम व सौहार्द बनाए रखने के लिए एक दूसरे से गले मिलिए। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। तभी एक हार कुर्कमोहन के गले में आकर पड़ा। जय श्री रामचंद्र जी की। देखा, मोटर राम जी की कृपा से मुझे भी एक हार मिल गया। इसे मैं किसी अजनबी को पहनाकर उसे अपना मित्र बनाऊंगा। आहा, यह व्यक्ति ही मित्र बनने योग्य है। हाय, मुझे पर प्रभु कब कृपालु होंगे। लो मित्र, इस हार को पहनकर मेरे गले लग जाओ। तुमसे मित्रता करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। है, यह तो वही हार है जिसे मैंने रथ पर फेंका था। हे भगवान, इस हार में तो टाइम बम फिटा और समय अनुसार यह कुछ ही देर में फटने वाला है। तुम किस दुविधा में पड़ गए भाई। लो, इस हार को पहन लो। भाग निकलने में ही भलाई है, वरना इस सब के साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। अरे अरे, या तुम अचानक कहाँ भाग चले। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो। यह राम जी का आशीर्वाद है, इसे पहनकर तुम धन्य हो जाओगे। तुम्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। दौड़ते हुए दोनों संयुक्त से एक ऐसी सड़क पर निकल आए जहाँ भीड़ कम थी। अरे भाई रुक जाओ, मैं यह हाथ बिना तुम्हें पहना नहीं मानने वाला। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर ही रहूंगा। उफिया तो मेरी जान के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया। कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे। ठीक है भाई, अगर तुम नहीं मानते तो लो, मैं यहीं से तुम्हारे गले में यह हार डाल देता हूँ। अरे बाप रे, मैं मरा। ठीक, इससे पहले कि वह व्यक्ति अपना कोई बचाव कर पाता, वह हार ठीक उसे गले में आकर पड़ा। वो साथ ही उस हार में लगे टाइम बम का समय भी पूरा हो गया। धड़ाम है। कुर्कमांड को असली माजरा समझते देर नहीं लगी। हे ईश्वर, फिर वही चक्कर। यानी यह व्यक्ति भी आतंकवादी था और यह हार इसी के द्वारा रथ पर फेंका गया था, इसलिए यह उसे पहचान कर भाग खड़ा हुआ था। उफ, अगर यह टाइम बम उस शोभा यात्रा में और ठीक मस्जिद के सामने फटता तो आगे की कल्पना कर कुर्कमांड के रोंगटे खड़े हो गए। तभी मोटू भी दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। बॉन्ड भैया, क्या हुआ। इस व्यक्ति के चीथड़े कैसे उड़ गए। बेटा मोटू, बस समझ लो, जो नहीं होना था वह हो गया, वो जो होना था वह नहीं हुआ। फिर बांड मोटू को सारी बात बताते हुए बोला, राम जी की कृपा से एक बहुत बड़ी भयानक दुर्घटना घटते घटते रह गई। ओह, विस्फोट की आवाज बहुत दूर तक फैली थी, इसलिए पुलिस को वहां पहुंचते ज्यादा देर नहीं लगी। संयोग से इस पुलिस दल के इंचार्ज स्वयं कुर्कमांड के पिता इंस्पेक्टर धमाका सिंह थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। क्या तुमने मारा इसे। आप भी कमाल की बात करते हैं डैडी। भला क्या मैं इसे टाइम बम से मारूंगा। क्या कहा, टाइम बम से। तो क्या तुमने इसे टाइम बम से मारा है। ओफो, मैं इन्हें कैसे समझाऊं, ये तो मुझसे भी ज्यादा वो है। अंकल सुनिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ कहकर जब मोटू ने धमाका सिंह को सारी बात बताई तो वह सब कुछ जानकर बुरी तरह शेर उठे। तो क्या आतंकवादी के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वह हमारे धार्मिक त्योहारों में भी विघ्न डालने की कोशिश करने लगे। डैडी, यदि समय रहते इन आतंकवादियों का सफाया नहीं किया गया तो एक समय यह आएगा कि ये घरों में घुस कर लोगों को मारेंगे और हमारे देश में खून की नदियां बहाकर देश की अर्थव्यवस्था व कानून को तहस नहस कर डालेंगे। बेटा, मुझे आज तुम पर गर्व है। और तुमने न केवल मेरी वर्दी उतरने से मुझे बचा लिया, बल्कि एक संप्रदाय दंगे को भड़काने से भी रोक लिया। यदि यह विस्फोट शोभा यात्रा में होता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि मेरी ड्यूटी उसी मार्ग पर थी।
अब इन बातों को छोड़ डैडी और आतंकवादी से निपटने की तैयारियां कीजिए, वरना किसी को भी एक दूसरे को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोशिश करिए कि आतंकवादी ऐसी वारदात दोबारा न कर पाए। तुम ठीक है, तो मैं यहाँ से निपटकर तुरंत कमिश्नर साहब से संपर्क करता हूँ। वहां से निपटकर धमाका सिंह तुरंत कमिश्नर पांडे से मिला और उन्हें सारी स्थिति से सूचित किया। इंस्पेक्टर पटाखा से उन्हें पहली घटना की रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी थी, अतः दूसरी घटना की सूचना मिलते उन्होंने तुरंत ऑफिसरों की एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराते हुए बोले, ऑफिसर्स, इन दोनों घटनाओं से साफ जाहिर हो जाता है कि आतंकवादियों का उद्देश्य क्या है। वैसी भयानक वारदातें करके न केवल शहर में तबाही, आतंक में अशांति फैलाना चाहते हैं, बल्कि जातीय दंगे फसाद भी कराना चाहते हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे हमारे देवी देवताओं के रूप की भी आड़ ले रहे हैं, जिससे जनता और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आसानी से अपने मकसद में कामयाब हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को सतर्क कर देना चाहता हूं, कोई भी अपनी ड्यूटी में कोताही न बरते और पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य का पालन करे। अब आपको विशेष रूप से उन लोगों पर निगरानी रखनी है जो हमारे देवी देवता का रूप धरकर पैसा बटोरते हैं। समझ गए आप लोग? यस सर। तब ठीक है, अब आप लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर जाइए। ध्यान रहे, शहर की गश्त में जरा भी ढील नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ और विशेष हिदायतें देने के बाद कमिश्नर साहब ने मीटिंग समाप्त कर दी। इधर दूसरे दिन हिंसा के पुजारी के मुख्यालय में बॉस जफर और साइको दोनों ही मिशन में असफल रहे और मारे गए। यही नहीं, उन दोनों की मौत के पीछे कुर्कमन नाम के एक छोकरे का हाथ है। और बॉस, इन दोनों घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग पूरे शहर में अलर्ट हो चुका है। मुझे आज के अखबारों में सब कुछ मालूम हो चुका है। साथियों, तुम लोग मालूम करो कि यह कुर्कमन है कौन। मैंने सब मालूम कर लिया बॉस। यह एक सरफराज जासूस है और इसका बाप एक पुलिस इंस्पेक्टर धमाका सिंह है। फिर व्यक्ति अपने बॉस को कुर्कमन और उसके परिवार की जानकारी देने लगा। सब कुछ सुनकर हूँ, अब समझा उससे फिर जासूस को जरूर किसी तरह हमारी योजना की भनक पड़ गई होगी, तभी उसने ऐन मौके पर हमारे सबके किराए पर पानी फेर दिया। सुनो, तुम लोग कुछ समय के लिए तोड़ फोड़ करने का काम बंद करके शांत बैठ जाओ। और राका, तुम संग्राम, जैकी और टॉमी, तुम चारों छोकरे को जल्द से जल्द पकड़कर हमारे पास लाने की कोशिश करो। अब हम सर्वप्रथम उसी से निपटेंगे। ओके बॉस। क्या हिंसा के पुजारी कुर्कमन का अपहरण करने में सफल हो सके? क्या कुर्कमन हिंसा के पुजारी की हिंसा रोक सका? हिंसा के पुजारियों का बॉस कौन था? क्या कुर्कमन हिंसा के पुजारियों के संगठन का नाश कर सका? तो इनका जवाब मिला इसे सेकंड पार्ट और फाइनल पार्ट, मौत के अंगारे में। दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत मजा आया। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और अगर कर रखा तो बहुत बढ़िया बात है। तो मिलते हैं इसे सेकंड पार्ट में, जिसका नाम है मौत के अंगारे।